बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज़ को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं फिर बबल किचन में एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है जी मोमोज़, जो कि बहुत ही मज़े के और यम्मी से बनेंगे और ये ज़ारा के बहुत फेवरेट हैं। तो उसी की फरमाइश पे मैं आज फिर उसको बना के उसको भी खिलाऊंगी और आपको भी। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले हमने ये कीमा लिया है जी, ये चिकन का कीमा है, हम चिकन के बना रहे हैं। कीमा लिया है जी हाफ़ kg, मैदा जाएगा इसमें 1 कप, और इसमें जो वेजिटेबल्स जाएंगी वो ऑप्शनल है, आप जो मर्ज़ी अपनी पसंद से डाल लें। इसमें मैं डाल रही हूँ जी, इसमें गाजर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, हरे प्याज जाएंगे इसमें 2 टेबलस्पून, कॉर्न जाएंगे इसमें 2 टेबलस्पून, धनिया 2 टेबलस्पून, और चिली गार्लिक सॉस जाएगी इसमें 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इस पर जाएगा गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, और इसके अलावा जी कैप्सिकम इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी ऑयल, और इसके अलावा नमक, सोया सॉस, काली मिर्च और विनीगर जाएगा इसमें। मैं इसमें एप्पल साइडर विनीगर डाल रही हूँ, आप सिंपल वाला भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक आपने ज़रूर फॉलो करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी, तो तमाम चीज़ें हमने एक साइड पर कर दी हैं। तो अब हम करेंगे जी अपने डो को रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैं डालूँगी जी, ये जो मैंने आपको 1 कप मैदा बताया है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें जाएगी ये हाफ़ टीस्पून इसमें नमक जाएगा, और जाएगा इसमें जी 1 टीस्पून जो मैंने आपको ऑयल बताया ये इसमें चला जाएगा जी। अब इसको हम पहले थोड़ा सा जो हमने ऑयल डाला है उसको पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे आटे को अपने। ऑयल हमारा हो गया जी, मिक्स हो गया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको गूंदेंगे। जी, तो इसके ऊपर हम 1 टीस्पून हमने इसमें पहले डाला था, और 1 टीस्पून ही हम इसके ऊपर और डाल के तो इसको सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। और जब तक ये हमारा आटा सेट होता है हम अपने कीमे की जो प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं। जी, ये चिली गार्लिक सॉस जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैं डालूंगी इसमें 1 टीस्पून, और साथ इसके जाएगा जी सोया सॉस जाएगा, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। ब्लैक पेपर जाएगी इसमें, वो भी 1 टीस्पून जाएगी इसमें, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। और जाएगा जी इसमें एप्पल साइडर विनीगर है, मेरे पास सादा नहीं था तो मैं ये एप्पल साइडर डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास सिंपल वाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये चलेगा इसमें। बस अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको रखेंगे जी 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे जितने मसाले हैं उसके अंदर जज्ब हो जाएं। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए हमारी जो डो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए, आप इसको फिंगर डाल के देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट सी बन गई है। तो अब हम इसके बनाएंगे जी छोटे छोटे पेड़े से बना लेंगे। ये देखिए इतने इतने से हम लेंगे। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इतने इतने आपने पेड़े बना लेने सारे, और इसको सारे पेड़े हम बना के एक ट्रे में रख लेंगे। तो पेड़े हमारे हो गए हैं रेडी। तो अब हम करते हैं जी अपने जो पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं जी। अब हमने एक देचकी लेनी है और इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 2 कप पानी डाल देंगे इसमें। ये मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है, और कोई सी भी छन्नी लेनी है आपने, और उसको इसके ऊपर जो इसके परफेक्ट आ जाए। अगर ये मेरे पास ये छलनी पड़ी हुई थी तो मैंने इसको ये ले लिया है। इसको हम रखेंगे जी, ढक के रख देंगे। और अब बनाते हैं अपने। तो ये हम पेड़े को अपने रखेंगे इसके ऊपर, और बेलने की मदद से इसको बेल देंगे जी। तो ये हमारी रोटी जो है वो हमने बेल ली है, ऐसे बारीक सी रोटी है। अब हम इसमें डालेंगे अपना कीमा।
कीमा आप जितना ज़्यादा डालेंगे तो उतना ही मज़े का आपका मोमो बनेगा। ये देखिए मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें डाले जी। तो अब हम ब्रश की मदद से सारे किनारों पे पानी लगा देंगे ताकि ये बाइंडिंग इसकी अच्छी हो जाए। अब हम इसको उठाएंगे और इसको ऐसे सिखाती हूँ। देखेंगे अपने कीमे को, ये खासकर बच्चे जो होते हैं ना उनको बहुत पसंद आएंगे। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपके बच्चे फरमाइश कर करके आपसे बनवाएंगे। अब हम सेम वैसे ही पूरे किनारों पे पानी लगा लेंगे। अब हम इसको करेंगे जी इस तरह करके इसको फोल्ड कर लेंगे और किनारों को दबा देंगे अच्छी तरह से। फिर आपने एक किनारा उठाना है और इसके उल्टी साइड पे पानी लगा देना और इधर से आपने सीधी साइड पे लगा देना है और इसको आपने ट्विस्ट करके तो ये इस तरह एक दूसरे के साथ लगा देंगे ये, और यहाँ से थोड़ा सा आप दबाएंगे तो ये देखिए कि ये शेप बन गई इसकी, है ना कितनी मज़े की। यहाँ से आपको लगे कि ये खुलने का है तो इसको आप थोड़ा सा दबा दें, ये देखिए कि ये शेप बन गई इसकी। तो ये हमारे हम इसी तरह अपने बाकी के भी मोमोज तैयार कर लेते हैं। तो फिर हम इसको स्टीम करने के लिए रखते हैं जी। अब हम इसको पूरे इस पर ऑयलिंग करेंगे पहले और फिर ब्रश की मदद से आप इसको ब्रश करते हैं सारी जगह पे ताकि ये नीचे चिपके ना। अब हम अपने मोमोज जो है वो एक एक करके इसमें रखते जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको स्टीम देंगे और आंच को हमने मीडियम हीट पे रखना है। तो व्यूअर्स अब 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करके देखते हैं अपने मोमोज को। वाओ, ये देखिए कितने अच्छे और मज़ेदार लग रहे हैं देखने में ही जी। तो अब हम इसको निकालते हैं जी, डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे और यमी लग रहे हैं, सॉफ्ट से। इसी तरह के हम बाकी भी निकाल लेंगे जी। तो भी भाई ये देखिए हमारे मोमोज की फाइनल लुक। ये देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं ना, ये खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के होंगे। यकीनन आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।